हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का 6 स्टैंडर्ड के लिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है आर्टिकल्स की। इंडेफिनिट आर्टिकल्स की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द, और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए। और क्लासरूम असाइनमेंट नंबर आपका 42 है फ्रॉम योर बुक कॉम्पेक्टा, और मॉड्यूल नंबर आपका रहेगा 5। So without wasting much time, let's begin with me. Question says filling the blanks with the where necessary, put a cross where the is not required. It means आपको article definite the का use करना है जहाँ पर उसकी requirement है। ओके जहाँ आपको required नहीं लगता आप वहाँ पे cross लगा दीजिए। नंबर 1, कॉल डैश बॉय हु ब्रोक डैश विंडो पेन। अब उस लड़के को बुलाया जाए जिसने विंडो पेन को तोड़ा है। ठीक है, अब हमें व्यूअर्स जब भी हम द आर्टिकल को फिल करते हैं, वैसे तो मेरी इंट्रो वाली वीडियो जा चुकी है, आप उसे जाके चेकआउट कीजिए, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है उसमें सारा मैंने आपको बता दिया। अब जहाँ भी जो स्पेसिफिक, देखिए जब जनरल टॉक करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दा को लगाने की, बट जब हम कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं तब आपको वहाँ पर नीड है द आर्टिकल के यूज़ करने की। अब यहाँ पे वो कोई आम लड़का नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन बॉय नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आप उस स्पेसिफिक लड़के को, बॉय को बुला रहे हैं क्योंकि उसने विंडो पेन को तोड़ा है। क्लियर? तो इसलिए हम बॉय से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर विंडो पेन से पहले भी दा का यूज़ करेंगे। और रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस विशेष, उस स्पेसिफिक बॉय को आपको बुलाना है जिसने जिस विंडो की बात हो रही है उस विंडो पेन को तोड़ा है। नाउ सेकेंड वन, डैश स्कूल रीओपन्स डैश मंडे। अब देखिए स्कूल जो है वो मंडे को रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब इट्स अ नॉर्मल थिंग, जनरल बात है, अभी स्कूल जो है वो मंडे को ओपन हो रहा है। मंडे आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ डे है। वैसे भी मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर जो नाउन्स होते हैं आपके, आप उनके साथ द आर्टिकल का यूज़ ना करें, तो यहाँ भी मत लगाइए। एंड यहाँ पे इट्स अ जनरल थिंग बोल रहे हैं कि हाँ जी कब स्कूल जाना है, मंडे को जाना है, मंडे से रीओपन हो रहे हैं। ठीक है, नाउ नंबर 3, डैश माउंट एवरेस्ट इज डैश हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पे आप माउंट एवरेस्ट है, देखिए स्पेसिफिक पीक की बात हो रही है। ठीक है, तो आप सबको ही पता है बहुत बड़ी चीज़ है माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ तो भाई दा लगाना बनता है। उसके बाद हाईएस्ट है, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, हाई की हाई, हायर, हाईएस्ट। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ भी आपको दा लगाना ही पड़ेगा, इट्स अ रूल। एंड वर्ल्ड तो आपको पता ही, आप स्पेसिफिक वर्ल्ड की बात करें, पूरा संसार है भाई, ब्रह्मांड है, एक है, तो आप वर्ल्ड के साथ यहाँ पर दा यूज़ करें। बन गया आपका, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नाउ सेंटेंस नंबर 4, डैश टाइटैनिक सेंक ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट वॉयज। अब टाइटैनिक को सारे जानते हैं, बहुत बड़ी शिप थी। ठीक है, अब वॉयज का मीनिंग जो होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है आपकी जल यात्रा। और वो जो पहली ही अपनी फर्स्ट वॉयज पे निकला, जो पहली ही यात्रा थी ना उसकी, उसी पे वो सैंक हो गया, वहीं पे वो डूब गया, पहली यात्रा में उसका काम खत्म हो गया। अब टाइटैनिक इज़ अ बिग नेम, सब आज भी जानते हैं उसको, आप लोगों ने सुना, तो इट मीन्स दा यहाँ पे लगाना बनेगा। गॉट इट? नाउ कम टू नंबर 5, डैश लॉयन इज द डैश किंग ऑफ द जंगल। अब यहाँ पे बात आती है कि लगाएं या ना लगाएं। लॉयन अभी कॉमन, आपका बोलेंगे मैम इट्स अ कॉमन नाउन, लॉयन तो एक एनिमल है, कोई बात नहीं, मत लगाइए, हाँ मत लगाइए। बट देखिए ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए कि ये यहाँ पर जो लॉयन है, लॉयन एक एनिमल है, और वो एक ऐसा एनिमल है जो अपनी पूरी एनिमल की जो उनकी क्लास है, जो उसका ग्रुप है, उसको यहाँ पे वो रेफर कर रहा है। इट मीन्स वो लॉयन जो होता है वो जितने भी एनिमल्स हैं जंगल में रहने वाले, उनका वो किंग है। तो उसने रिप्रेजेंट किया पूरी अपने लॉयन क्लास को, उस ग्रुप को, कि मैं जो हूँ, जो हम लोग लॉयन हैं, हम राजा होते हैं जंगल के। तो ये इस वजह से यहाँ पे आप दा का यूज़ करें। इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, आप स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि जंगल का राजा होता है शेर। क्लियर? नाउ नंबर 6, डैश पार्सेस वॉरशिप डैश फायर। अब पार्सेस जो हैं, जो पारसी लोग होते हैं, वो आग को पूजते हैं, बिकॉज वो उसको वर्शिप नहीं, वर्शिप है, वो आग को अपना गॉड मानते हैं।
ठीक है, भगवान की तरह उसकी पूजा की जाती है, अग्निदेव होते हैं ना जो। अब यहाँ पे देखिए पारसीज है, मैंने आपको बोला था जितने भी आपके एथिक्स हैं या जो आपके ग्रुप्स होते हैं, ये जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपके जैसे सिख्स हो गए, हिंदुज़म कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दा का यूज़ करना पड़ेगा। तो पारसी भी एक कम्युनिटी है, आपने दा का यूज़ कर दिया। अब बात आती है फायर की। देखिए फायर दोनों ही बातें व्यूअर्स से कॉमन नाउन भी है, अगर जनरल उसमें बात करें आग है आग, तो ये कॉमन नाउन भी होता है, लेकिन अब यहाँ में फायर है, नेचर से रिलेशन है इसका, तो ये आपका एक मटेरियल नाउन भी है, ठीक है। तो अगर आप एज अ कॉमन नाउन इसको यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पे द पारसीज वर्शिप फायर आप कर दीजिए, दैट इज़ ओके। अब यहाँ पे वैसे तो मटेरियल नाउन को भी अगर आप समझ के यहाँ पर लगाएं, तो मैंने आपको बोला था कि मटेरियल नाउन के साथ भी आप यूज़ ना करें, नहीं करते द आर्टिकल का, तो भी आप ना लगाएं। बट क्योंकि यहाँ पे जो पारसीज हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि वैसा गॉड जो है उसको वर्शिप करते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आपका जो ये हो गया सेंटेंस, द पास इज वर्शिप द फायर। क्लियर? अगर आप इसे एज अ कॉमन नाउन मटेरियल नाउन यूज़ करें तो आप ना लगाएं, बट यहाँ पे हम इसे एक स्पेसिफिक गॉड के लिए पूरा सेंटेंस बन रहा है, तो हमने यहाँ पे दा का यूज़ कर दिया। नाउ नंबर 7, डैश राइस इज द स्टेपल फूड मोर देन हाफ डैश द वोट। अब यहाँ पे जो राइस है वो क्या है, आपका ग्रेन का एक टाइप है। अब राइस व्यूअर्स दोनों ही बातें, कॉमन नाउन भी है, ठीक है, और ये एक मटेरियल नाउन भी है, तो आप इसको यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन अगर आप ले रहे हैं, मटेरियल नाउन है, तो वैसे तो आपको यहाँ पे दा का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे दा लगाते हैं, द राइस इज अ स्टेपल फूड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए स्टेपल फूड है, लेकिन क्यों यहाँ पे दा का लगाएं? वैसे तो अगर आप इसे कॉमन नाउन राइस को मान रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इसे, वो भी ठीक है राइस, अच्छा ये एक मटेरियल नाउन है, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फिर वही बात आ गई कि ये एक कॉमन नाउन या मटेरियल नाउन से ज़्यादा पूरे सेंटेंस को पढ़िए। पूरा जो आपका सेंटेंस है वो आपको ये बता रहा है कि राइस जो है ये स्टेपल फूड है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का, यानी आधे से ज़्यादा जो हमारा वर्ल्ड है उससे ज़्यादा वर्ल्ड का जो एरिया है उसका स्टेपल फूड राइस है। तो इट्स अ स्पेसिफिक थिंग जिसके बारे में हम बात करें, तो आप यहाँ पे अगर ना लगाएं, अगर आपने इसको मान लिया कि राइस एक मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, तो आपको यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस समय में यहाँ पे इसको मटेरियल नाउन मान के चल रही हूँ। और आप कहेंगे मैम अभी ऊपर भी आपने यहाँ पे हमने गॉड फायर को क्या माना था, गॉड, अब यहाँ पे मैं इसको मटेरियल नाउन, और यहाँ पे ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में स्टार्टिंग में है तो हमने इसको मटेरियल नाउन मान लिया, बट यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है स्पेसिफिक, तो आपको वर्ड से पहले, स्टेपल से पहले दा का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक बात को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 8, हैव यू टेकन डैश लंच? नो द शेफ सेज इट्स नॉट रेडी येट। आपने लंच कर लिया? तो आपको आंसर मिलता है नहीं, शेफ बोल रहा है कि अभी ये तैयार नहीं हुआ है। अब देखिए मैंने आपको बोला था जनरल जब आप टॉक करते हैं तो आपको लंच की इसकी जो है दा की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इंटर वाली वीडियो में ये भी बोला था कि जब ब्रेकफास्ट या लंच है, जो मील्स होते हैं जैसे डिनर हो गया, आप इनके साथ यूज़ ना करें आर्टिकल दा का। लेकिन यहाँ पे आप यह ध्यान से इसको रीड कीजिए, आपसे आप कहीं बाहर लंच करें और आप शेफ़ के पास, यानी शेफ़ है, इट मीन्स आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल लंच। हो गया ना क्लियर? क्योंकि शेफ़ ने आपको आंसर दिया है कि अभी जो लंच है वो रेडी नहीं हुआ, आपको वेट करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक लंच, इट्स नॉट अ कॉमन लंच जो आप घर पे खा रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई आप यहाँ पर दा का यूज़ करें, बिकॉज आप बोलेंगे कि लंच स्पेसिफिक है, और फिर शेफ़ भी है जो आपको ये बोल रहा है कि अभी तैयार नहीं, तो द शेफ सेज इट्स नॉट रेडी, तो इसलिए भी हमने शेफ़ के साथ दा का यूज़ किया। क्लियर? नाउ नंबर 9, आई गो टू डैश स्कूल रेगुलरली। मैं स्कूल डेली जाता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं रेगुलरली नियमित रूप से स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। इट्स अ कॉमन थिंग, नॉर्मल अब वे में आप बोल रहे हैं भाई मैं जाता हूँ स्कूल, जाओ स्कूल जाना मेरा काम है, मैं जाता हूँ रेगुलरली, हो गया आपका, ये कोई ज़रूरत नहीं आपको द आर्टिकल लगाने की। नाउ सेंटेंस नंबर 10, कैन यू नेम डैश होली बुक ऑफ डैश क्रिश्चियंस। अब क्या आप मुझे होली बुक का नाम बता सकते हैं जो क्रिश्चियंस की है? येस इट्स बाइबल। हाँ उसने आंसर दिया, ये बाइबल है। अब आप यहाँ पे दा लगाएं, फिर वही बात, क्योंकि क्रिश्चियंस की
अगर आप पूरे सेंटेंस को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है क्रिश्चियंस की जो पवित्र धार्मिक पुस्तक है उसका नाम बताइए। तो कैन यू टेल मी द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस है कि क्रिश्चियंस फिर से क्या आ गया, आपकी कम्युनिटी आ गई, तो भी आपको लगाना पड़ेगा। अब बाइबल के साथ तो लगाना बनता ही है भाई, इट्स अ नेम ऑफ अ होली बुक, ये तो नेम आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगाना, मैंने आपको बोला था जितने भी आपके होली बुक्स हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, शिव पुराण, जो भी हैं आपकी, उनके साथ आप द आर्टिकल का यूज़ करें। नाउ सेंटेंस नंबर 11, डैश क्रिकेट इज़ अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर गेम। अब क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर गेम है, ये सबको पता है, ठीक है, मालूम है। और मैंने आपको बोला था जो बिफोर द नेम्स ऑफ द गेम्स यू विल नॉट यूज़ द, नेम है गेम का, इससे पहले आप यूज़ ना करें। तो चलिए क्रॉस लगाते थे, कोई बात नहीं भाई। क्रिकेट इज़ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड है तो वर्ल्ड से पहले तो आप लगा ही दीजिए। क्रिकेट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर गेम। नाउ लास्ट वन इज mother says dash mother says you must stop playing dash football and come home immediately. It's a normal talk. मदर ने अपने बच्चे को बोला, बेटे को, कि तुरंत अपना खेलना, फुटबॉल खेलने को बंद करो, रोको एंड इमिडिएटली घर आ जाओ। इट्स अ नॉर्मल थिंग। और वैसे भी मदर, फादर, अंकल, आंटी, सिस्टर, ब्रदर, मैंने बोला था इन वाले वर्ड्स के साथ आप आर्टिकल दा का यूज़ मत करें। तो क्रॉस, माँ ने कहा खेलना बंद करो फुटबॉल, नेम ऑफ गेम हम यूज़ नहीं करेंगे, फुटबॉल इज़ अ नेम ऑफ अ गेम, वी विल नॉट यूज़। आप, माता बोलती है बंद कीजिए, स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल एंड कम होम इमीडिएटली, जल्दी से घर आ जाइए। क्लियर? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए फ्रॉम क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 42। आई होप इट मोस्ट हैव बीन क्लियर टू यू। एंड कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लग रही हैं, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोग इसे देखें। एंड डेली अपडेट्स लेने के लिए, नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको अपने ही चैनल एजुकेटिंग हैंड को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बहुत सारी प्रैक्टिस अभी होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।